ये जो स्क्रीन पे आपको दोनों भाई बहन दिख रहे हैं, ये दोनों एक साथ अपनी नौकरी छोड़ देते हैं और नौकरी छोड़ने के बाद अपनी जो खुशियां हैं उनको कैमरे में रिकॉर्ड करते हैं। और फिर कुछ दिन बाद ये लोग अपने घर पर आते हैं और घर पर भाई किचन में जाता है और चाकू को उठाता है और अपनी बहन के ऊपर 84 बार वार करता है। आखिर ऐसा क्या हुआ एक भाई को कि अपनी बहन को ही 84 बार चाकुओं से गोद कर मार दिया? आइए जानते हैं इस कहानी का पूरा सच। स्क्रीन पे जो आप देख रहे हैं ये नीलिमा है। इनका 10 साल पहले ही अपने पति से तलाक हो जाता है और जब इनके पति से इनका तलाक हो जाता है, तलाक के बाद नीलिमा मुरादाबाद में रहने लग जाती है। इनके 2 बच्चे थे, हार्दिक और हिमशिका, जो कि दोनों के दोनों जुड़वा थे और इन दोनों बच्चों को आराम से पढ़ाती हैं। पढ़ लिख कर ये दोनों बच्चे गुड़गांव में एक प्राइवेट इंजीनियर की जॉब करते हैं। लेकिन कुछ दिन बाद हार्दिक जॉब से बोर हो जाता है और वो अपनी जॉब को क्विट कर देता है और उसी के 2-3 दिन बाद हार्दिक की बहन हिमशिका भी जॉब को क्विट कर देती है। फिर ये दोनों गाड़ी में बैठते हैं और कार में अपनी खुशियों को बयां करते हैं उस कैमरे में और लोगों के साथ शेयर करते हैं। वो बताते हैं प्राइवेट नौकरी में एक नौकर की तरह हम लोग जी रहे थे, लेकिन अभी फिलहाल हम आजाद हैं, एक राजा की तरह हम अपनी जिंदगी जिएंगे। और फिर कुछ दिन बाद होली का वक्त आता है, ये दोनों अपनी माँ के पास जाते हैं और हार्दिक किचन में जाता है और चाकू लेता है अपनी बहन के ऊपर लगातार 84 बार वार करता है उस चाकू से। बहन की फिर मौत हो जाती है और हार्दिक फिर जाता है अपनी माँ के पास ऑफिस में और ऑफिस में बोलता है कि माँ चलो घर पर सरप्राइज है। माँ खुश हो जाती है ये बात सुनकर कि बेटा मेरे को सरप्राइज दे रहा है और माँ फिर सीधे घर पर जाती है और जैसे ही वो गेट खोलती है तो वो देखती है कि नीचे फर्श पर खून की चींटें पड़ी हैं। माँ थोड़ा और अंदर जाती है तो कंबल में लिपटा हुआ एक शव पड़ा हुआ था जिसमें खून निकल रहा था। हार्दिक उस शव को खोलता है तो माँ की चीखें निकल आती हैं क्योंकि उसकी बेटी उस कंबल में लिपटी हुई पड़ी थी मृत स्थिति में। और फिर उसके 2-3 सेकंड बाद ही हार्दिक अपनी माँ पर भी चाकू से वार कर देता है, लेकिन हार्दिक का मेन गेट खुला हुआ था इसीलिए माँ भागने में सफल हो जाती है और माँ पुलिस के पास जाती है। पुलिस घर पर आती है, हार्दिक को अरेस्ट करती है और हार्दिक से पूछते हैं आखिर बेटा तुमने ऐसा क्यों किया, अपनी बहन को ही मार दिया, अपनी माँ पर भी हमला कर दिया। तब हार्दिक बताता है कि मैंने 1.5 साल पहले एक लड़की से प्यार किया था और मेरी माँ और मेरी बहन उस लड़की के खिलाफ थी क्योंकि वो अलग धर्म से बिलोंग करती थी। इसीलिए मैंने तभी सोच लिया कि अगर मेरे को प्यार नहीं मिला तो मैं अपनी बहन को पूरी तरीके से मार दूंगा और मेरी माँ अकेली ना रह जाए, इसीलिए मैंने माँ को भी मारने का फैसला कर दिया। अब आप लोग ही बताओ ये कैसा कलयुग चल रहा है कि एक बेटा प्यार के लिए अपनी माँ बहन को चाकुओं से मारने के लिए तैयार हो गया। आप लोगों की क्या राय इस बेटे के ऊपर कि इसको कैसी सजा होनी चाहिए? कमेंट्स में मुझे जरूर बताना, लेकिन उससे पहले यार फॉलो कर लेना।